नमस्कार। हुंकार इंडिया के डिजिटल बुलेटिन खबरों के सफर में आप सभी का स्वागत। पहले बात करेंगे हेडलाइंस की, बाद में खबरें विस्तार से। विपक्षी खेमे में भारी खींचतान, क्या शरद पवार बनेंगे राष्ट्रपति पद का साझा उम्मीदवार। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद पर बांग्लादेश ने कही बड़ी बात, भारत को दिया धन्यवाद। देश में ईश निंदा कानूनों की जरूरत पर चल रही बहस को लेकर क्या बोले शशि थरूर, बताएंगे आपको विस्तार से। प्रयागराज 3JCB 2 मंजिला इमारत और 5 घंटे में जमींदोज हुआ मास्टरमाइंड जावेद का घर। पैगंबर पर टिप्पणी, नूपुर शर्मा को माफी, हिंसा के लिए ओवैसी मदनी के खिलाफ फतवा, इस्लामिक संगठन का ऐलान। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट का ऐलान, 13 जून को सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के खिलाफ साझा उम्मीदवार उतारने पर सहमत से पहले विपक्षी खेमे के बीच विपक्ष की अगुवाई करने को लेकर भारी खींचतान शुरू हो गई है। राष्ट्रपति चुनाव पर विपक्षी दलों को साथ लाने की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की पहल शुरू होने के बाद तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी की 15 जून को विपक्षी नेताओं की बैठक बुलाने की घोषणा ने कांग्रेस को असहज कर दिया है। टीएमसी के इस दाव को कांग्रेस राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षी सियासत को मजबूत करने के बजाय दीदी की विपक्ष के प्रमुख नेता के तौर पर राष्ट्रीय छवि को चमकाने की कोशिश मान रही हैं। पैगंबर मोहम्मद साहब पर कथित टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद पर बांग्लादेश ने बड़ी बात कही है और भारत को धन्यवाद भी दिया है। पैगंबर मोहम्मद साहब पर आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उपजे विवाद को बांग्लादेश ने भारत का आंतरिक मामला करार दिया है। साथ ही इस विवाद से निपटने के लिए भारत सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए धन्यवाद भी दिया है। साथ ही बांग्लादेश सरकार का यह रुख दोनों देशों के बीच एक दूसरे के आंतरिक मामलों में दखल नहीं देने को लेकर बनी असहमति और द्विपक्षीय रिश्तों को हमेशा मजबूत बनाने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। देश में ईश निंदा कानूनों की जरूरत पर चल रही बहस को लेकर क्या बोले हैं शशि थरूर। पैगंबर मोहम्मद के बारे में भाजपा के 2 पूर्व पदाधिकारियों की कथित विवादित टिप्पणियों को लेकर पैदा हुए आक्रोश के बीच कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने रविवार को कहा कि अब समय आ गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में घृणास्पद भाषण और इस्लामोफोबिया की घटनाओं को बढ़ने पर अपनी चुप्पी तोड़ें। थरूर ने कहा कि कुछ लोग मोदी की चुप्पी को जो कुछ हो रहा है उसके समर्थन के तौर पर देख रहे हैं। थरूर ने कहा कि विडंबना यह है कि हाल के वर्षों में भारत सरकार ने इस्लामी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए जो प्रभावशाली कदम उठाए हैं उनके कमजोर होने का खतरा पैदा हो गया है। प्रयागराज 3JCB 2 मंजिला इमारत और 5 घंटे में जमींदोज हो गया मास्टरमाइंड जावेद का घर। प्रयागराज में 10 जून को हुई हिंसा मामले के मास्टरमाइंड बताए जा रहे जावेद मोहम्मद उर्फ जावेद पंप के घर रविवार को बुलडोजर चला। अटाला इलाके में हिंसा के मुख्य आरोपी के घर को गिराने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 3JCB ने 2 मंजिला इमारत को गिरा दिया। 5 घंटे तक चली कार्रवाई के बाद ध्वस्तीकरण का काम पूरा हो गया। पैगंबर पर टिप्पणी, नूपुर शर्मा को माफी, हिंसा के लिए ओवैसी मदनी के खिलाफ फतवा, इस्लामिक संगठन का ऐलान। मुस्लिम संगठन जमात उलमा ए हिंद ने एक टीवी डिबेट के दौरान कथित तौर पर पैगंबर को लेकर विवादास्पद टिप्पणी करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को माफ किए जाने की वकालत की है। जमात उलमा ए हिंद के अध्यक्ष सुहैब कासमी ने रविवार को कहा कि पैगंबर पर विवादास्पद टिप्पणी करने वाली भाजपा के पूर्व नूपुर शर्मा को इस्लाम के अनुसार माफ कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुस्लिम विवादों का संगठन उनकी टिप्पणी के मद्देनजर देशव्यापी विरोध से असहमत था। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट का ऐलान, 13 जून को सत्याग्रह करेगी कांग्रेस। पूर्व केंद्रीय मंत्री सचिन पायलट ने रविवार कांग्रेस मुख्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 13 जून को सरकार की एजेंसी में राहुल गांधी सम्मान का जवाब देंगे। पिछले 7 से 8 सालों से कोई ऐसी एजेंसी नहीं जिसका सरकार ने दुरुपयोग किया हो। कांग्रेस ने हेराल्ड मामले में सारे कागज रखे, लेकिन जब कांग्रेस सरकार के खिलाफ बोलता है तो इस तरह को एजेंसियां सक्रिय हो जाती हैं। कांग्रेस कल इसका विरोध करते हुए सत्याग्रह भी करेगी। फिलहाल के लिए हुंकार इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ।